Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें हम बेसिकली जो एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनका हम करते हैं सेपरेशन। इस टॉपिक में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और बेसिक जो उसका इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस है उसके बारे में। डिटेल जो रेजिन्स हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन्स हैं, उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उसको बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ये जो टॉपिक है आपके क्रोमेटोग्राफी का ही पार्ट है, चाहे अभी हम 7th सेमेस्टर में हो चाहे आपके एम फार्म में हो। सो इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcept.in में अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से नोट्स वगैरह आप देख सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तो नाम सही ये आपका डिफाइंड है कि इस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में आयंस का एक्सचेंज होगा, इसलिए हम इसे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। सो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और आयन क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस और चार्ज पार्टिकल एंड पोलर बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टुवार्ड्स द आयन एक्सचेंजर। तो अभी आपके आयन एक्सचेंजर जो होंगे उसके टुवार्ड्स उसकी जो एफिनिटी है उसके बेस पे जो आयंस हैं वो आपस में एक्सचेंज होंगे, ट्रेवल करेंगे। इट इज़ मेनली यूज टू सेपरेट द प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, जिसमें आपके चार्ज अलग अलग पीएच पे पीएच वेरिएशन करेंगे। तो इन जो पार्टिकल्स हैं, इन जो मटेरियल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनमें चार्ज क्रिएट होगा। उस चार्ज के बेस पे ही हम आयन एक्सचेंजर को सेलेक्ट करते हैं और उसे फिर हम सेपरेट आउट करते हैं। कैसे करते हैं आगे हम समझेंगे। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इस रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज। तो इसमें एक तो एक्सचेंज होता है प्लस जो है अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्ज के बीच में। सपोज ये हमारा है, क्योंकि इसमें हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की तरह कॉलम भी यूज़ करते हैं, उस कॉलम में जो पैकिंग मटेरियल है वो होता है हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन, चार्ज रेजिन बीड। ठीक है, बाकी सब कुछ कॉलम के जैसा ही थ्योरेटिकली है। तो जब हम अपने सैंपल्स को रन कराएंगे तो इसमें चार्ज पार्टिकल्स होंगे और जो हमारा जो स्टेशनरी फेज है जिसे हम आयन एक्सचेंजर बोलते हैं, ये आपका स्टेशनरी फेज भी है। तो उसमें हमारे क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, चार्ज बीड रहते हैं। तो जाहिर सी बात है जो अपोजिट आयंस होंगे आपस में अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जो अपोजिट आयन है, जैसे कि बात करें इसमें दो हैं, एक हमारा है नेगेटिव, एक हमारा है पॉजिटिव। तो जो ट्रेवलिंग है, जाहिर सी बात है नेगेटिव का जो अट्रैक्शन है वो हाई होगा, एफिनिटी हाई होगा ये जो आपके आयन एक्सचेंजर है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, जबकि पॉजिटिव का कम होगा। तो ये जो आपका मूवमेंट है या ट्रेवल है वो पॉजिटिव आयन का फास्ट होगा और नेगेटिव आयन का स्लो होगा। इसलिए बोलते हैं इसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ताकि हम उनके पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या चार्ज पार्टिकल के बेस पे उनको हम सेपरेट आउट कर सकें विद द हेल्प ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन, जो कि वो भी चार्ज होंगे, चाहे वो केटायन एक्सचेंजर हों चाहे वो एनायन एक्सचेंजर होंगे। ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं आयन एक्सचेंजर, एक होता है केटायन एक्सचेंजर, एक होता है एनायन एक्सचेंजर। अब केटायन एक्सचेंजर मतलब केटायन को बाहर निकाल देता है, केटायंस को अट्रैक्ट करता है और आपके एनायंस को बाहर निकालता है। तो केटायन एक्सचेंजर में बेसिकली जो आपके बीड्स हैं, ये क्या हमारा स्टेशनरी फेस का जो बीड्स है वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव चार्ज। एसिडिक आयन एक्सचेंजर भी बोलते हैं इसको। और ये अट्रैक्ट केटायंस, तो ये आपके नेगेटिव चार्ज बीड्स होंगे एज स्टेशनरी फेस, जो कि पॉजिटिव आयन को, केटायन को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें जो हमारा जो केटायन एक्सचेंजर है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बात करें कार्बोक्सिलिक आयन की, CO माइनस आयन की, या CH2CO माइनस आयन की, SO3 माइनस। ठीक है, CH2SO3 माइनस। तो ये जो माइनस चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं एज ए आयन एक्सचेंज रेजिन बीड। ठीक है, और इसमें हम जो है नेगेटिव चार्ज बफर्ड यूज़ करते हैं, लाइक द एसीटेट, फॉस्फेट, सल्फेट, लैक्टेट, सक्सिनेट कैन बी यूज्ड विद द केटायन एक्सचेंजर, ताकि जो पीएच है वो बैलेंस बफर यूज़ करते हैं, ताकि क्योंकि पीएच जो है हमको मेंटेन रखना पड़ता है। पीएच अगर चेंज होते हैं तो आपकी जो चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। आगे हम बात करेंगे कैसे होती है वो।
इसलिए हम इसमें बफर यूज़ करते हैं, खासकर नेगेटिव चार्ज बफर्स। बात करें अपोजिट इसके एनायन एक्सचेंजर की। एनायन एक्सचेंजर में आपका जो अट्रैक्शन किसका होगा, एनायंस का होगा। तो इसमें जो आपके लाइट्स होंगे, एनायंस लाइट्स होंगे, वो आप हमारे केटायन जो बिट्स होंगे उससे अट्रैक्ट होंगे, उनका रिटेंशन ज़्यादा होगा, उनकी एफिनिटी आपके एनायंस की हमारे इस रेजिन से हाई होगी। तो आपका इसमें जो है जो पॉजिटिव आयन चार्ज हैं वो इजीली मूव करेंगे, ठीक है। इसे हम बेसिक आयन एक्सचेंजर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मीडिया बेसिकली बेसिक होता है और इसमें हम अट्रैक्ट एनायन होता है, जो कि हमारे जैसे कि बात करें CH3CH2 अमोनिया प्लस, ठीक है, या CH2N प्लस या क्वाटरनरी या टर्सरी अमोनिया जो भी है ना, तो ये हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज बफर लाइक पायरिडीन, ट्रिस बफर कैन बी यूज्ड। इसमें हम पायरिडीन या ट्रिस बफर यूज़ करते हैं एज ए मीडिया, ठीक। चलिए अब आते हैं कैसे काम करता है। तो बेसिकली हमारे जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स पे हमारा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ये हो सकता है। इसमें हमारा एसिडिक ग्रुप भी होता है और एमिनो ग्रुप भी होता है। एसिडिक ग्रुप CO- माइनस हो सकते हैं और NH2 ग्रुप प्लस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उस प्रोटीन के pKa पे और मीडिया के pH पे। तो अगर आपका जो आइसोइलेक्ट्रिक pH है, उस आइसोइलेक्ट्रिक pH पे मतलब ऐसा pH जिसमें हमारे जो नेट चार्ज है उस प्रोटीन का वो 0 होता है। नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा, मतलब कोई भी उसमें चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस प्रोटीन के कंपेयर पे 1 यूनिट pH को इंक्रीज करेंगे, मतलब बेसिक की ओर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो चार्ज का जो क्वालिटी है क्या होगा, नेट नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज है तो ये किससे होगा, ये अट्रैक्ट होगा केटायन से। इसलिए हम इसमें एन आयन एक्सचेंजर यूज़ करते हैं, जिसमें जो बीट्स हैं वो होता है पॉजिटिव चार्ज, ताकि ये इसमें जाके रिटेन हो सके। इसके अपोजिट अगर हम 1 यूनिट pH को कम करें इसके कंपेयर पे, है ना, तो आपका जो नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव बिट्स से अट्रैक्ट होगा, इसलिए इसे हम केटायन एक्सचेंजर यूज़ करते हैं जो कि नेगेटिव बिट्स वाले होते हैं। ये याद रखिए, ये अपोजिट होता है। केटायन एक्सचेंजर मतलब केटायंस को अट्रैक्ट करने वाला। अब कौन करेगा, वो नेगेटिव चार्ज करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ है आगे हम समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे होता है बेसिकली pH और इनका क्या पैरामीटर है, कैसे ये काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो प्रोटीन सैंपल्स होंगे, तो प्रोटीन सैंपल्स की अपनी एक एसिडिक स्ट्रेंथ होगी मान लेते हैं, तो उसे हम डिनोट करते हैं pKa से, ठीक है। तो सपोज हमारे पास जो है एक 4 वाला होगा, एक 5 वाला होगा, एक होगा 2 वाला, और जो मीडिया का pH है सपोज वो होगा 3। तो आप कंपेयर कीजिए इनका, तो इसके कंपेयर पे बात करेंगे 4 के, तो क्या होगा, जो pH है इसके कंपेयर पे 1 यूनिट हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हम डिक्रीज करेंगे 1 यूनिट आपका pH को डिक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, नेट जो पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इसके कंपेयर पे ये एसिडिक हो गया, ये बेस हो गया। जितना ज़्यादा बेसिक बढ़ेगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा वो आपका एक तरीके से साल्ट बनेगा ना, आयंस बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। तो इस केस में आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अगर हम 2 यूनिट, इस केस में क्या होगा, 2 यूनिट जो है डिक्रीज हो रहा है इसके केस में, तो जो स्ट्रेंथ है हमारे प्रोटीन की पॉजिटिव चार्ज की वो बढ़ जाएगी। इस केस में क्या हुआ, pH 1 यूनिट इंक्रीज है, 1 यूनिट इंक्रीज है। तो अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, pH को हम इंक्रीज करते हैं तो नेट जो है नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो अब क्योंकि अलग प्रोटीन सैंपल्स हैं और तो उनके हिसाब से जो आपका आयन की स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होगी, तो उसलिए हम उसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। इस केस में सपोज मान लेते हैं हम लोग मेजॉरिटी पॉजिटिव आयंस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेगेटिव बिट्स यूज़ करेंगे जो कि केटायन एक्सचेंजर होगा। तो नेगेटिव बिट यूज़ करेंगे तो ये इस तरीके से होगा मान लेते हैं, है ना। तो जाहिर से बात है कि जो हाईली पॉजिटिव ग्रुप हैं वो उनका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कम नेगेटिव ग्रुप से। फिर जो नेगेटिव ग्रुप हैं उनका तो अट्रैक्शन होगा ही नहीं, वो इजीली क्रॉस आउट होगा। तो इससे हम समझते हैं इस वीडियो पे इस स्लाइड पे, तो ये हमारा नेगेटिव बिट्स हैं, ये होगा केटायन एक्सचेंजर। तो ये हमारे प्रोटीन सैंपल्स हैं जिसमें अलग स्ट्रेंथ के हैं, ये हाई स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, फिर देन ये है, फिर यहाँ पर नेगेटिव स्ट्रेंथ है।
तो जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ हाई होगी तो उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द नेगेटिव आयंस हाई होगी, तो इसलिए इसका जो रिटेंशन है, एफिनिटी है, वो हाई होगा एज कम्पेयर टू द दिस। तो जो एफिनिटी है, बात करें एफिनिटी फॉर नेगेटिव चार्ज बिट्स, जो आपके पॉजिटिव चार्ज है उसकी ज़्यादा होगी देन पॉजिटिव चार्ज छोटे वाले की, और देन आपके नेगेटिव चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज तो आपका अट्रैक्ट होगा ही नहीं, तो वो इजीली ट्रेवल करेगा और इजीली पास आउट होगा। तो सबसे पहले जो हमारा इल्यूशन होगा, इल्यूट होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हमारा बाहर निकला। देन स्मॉल स्ट्रेंथ पॉजिटिव चार्ज, देन थर्ड। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लेते हैं कि ये जो हैं हाईली स्ट्रेंथ हैं, हाईली पॉजिटिव हैं, तो ये अट्रैक्ट यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा नहीं। तो अगर हम उसमें पीएच को चेंज करेंगे, है ना, तो पीएच को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग पीएच को बढ़ाएंगे, है ना, अगर ये मीडिया अभी एसिडिक है, मीडिया को थोड़ा सा बेस की ओर ले जाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ है धीरे धीरे कम हो जाती है, तो इसलिए वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम बफर का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी का। तो बेसिक क्या है उसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। प्रोस ये हैं, हाई फ्लो रेट, फ्लो रेट बहुत फास्ट होता है, इजिली हम कर सकते हैं। कंसनट्रेट द सैंपल्स, हाई यील्ड, बफर डू नॉट डीनेचुरेट्स, जो प्रोटीन है उसको डीनेचुरेट नहीं करता हमारा बफर। तो ये इसके प्रोस है। कौन क्या है, सिंबल मस्ट बी लोडेड एट द लो आयनिक स्ट्रेंथ, उनका जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमारा नेगेटिव हो गया, स्ट्रेंथ उसकी हाई हो गई, तो उसमें जो एफिनिटी है वो बहुत स्ट्रांग होगी और इसलिए बाहर नहीं निकलेगा। हमारा मेन मोटो क्या था, सेपरेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सैंपल्स। ठीक है, तो आयनिक स्ट्रेंथ उसमें लो होनी चाहिए। स्मॉल चार्ज इन पीएच, स्मॉल चेंजेस इन पीएच कैन अफेक्ट द रिजल्ट्स। इसमें ने कहा बफर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसमें पीएच में चेंजेस ना हो, क्योंकि अगर स्मॉल पीएच भी हम चेंज करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोटीन्स की, एमिनो एसिड्स की, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंस द रिजोल्यूशन, जितना पार्टिकल साइज बड़ा होगा उसका इन्फ्लुएंस भी उतना बढ़ जाता है। तो ये कुछ प्रोस एंड कॉन्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके आयन एक्सचेंज रेजिन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उनको हम यूज़ करते हैं और क्या ऐसे बेसिक एप्लीकेशंस हैं। So I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates us for the coming videos. And last, thank you. Keep watching.